नालंदा के टाउन हॉल परिसर में रविवार को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कानूनी पत्रिका और न्याय व्यवस्था के मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। लोक न्याय की अग्रणी कानूनी पत्रिका विधि विमर्श के छठे वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित इस समाज व सरकार से अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में राज्य के वरिष्ठ नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ सुनील कुमार और नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने किया। दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने अपने संबोधन में कानूनी पत्रिका के महत्व और न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। विधि विमर्श पत्रिका के संपादक एवं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक रणविजय कुमार सिंह ने अपने भावुक संबोधन में अधिवक्ताओं की उपेक्षा के मुद्दे को उठाया। उन्होंने बताया कि यह पत्रिका पूरे बिहार में विधि जगत की एकमात्र विशेषीकृत पत्रिका है, जो नालंदा जैसे ऐतिहासिक स्थान से प्रकाशित होकर पूरे देश में कानूनी चर्चा को आगे बढ़ा रही बात ये आकी है। अधिवक्ताओं की उपेक्षा से हमारे भीतर चुनौती स्वीकार करने की भावना जगती है। इसी भावना को आप सबके बीच रखने के लिए इस संवाद का आयोजन किया गया है। रणविजय कुमार सिंह ने अपनी संपादकीय टीम का विशेष आभार व्यक्त करते हुए अविनाश जी, शिवानंद जी, इंद्रदेव जी, राजेश जी और शंभू जी सहित सभी संपादक मंडल के सदस्यों का धन्यवाद किया। उन्होंने इस बात पर गर्व जताया कि लगभग 1 लाख वकीलों वाले बिहार राज्य में यह अनूठी पहल नालंदा से शुरू हुई है। कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अधिवक्ताओं के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की कमी का उठाया गया। मुख्य वक्ता ने कहा कि अगर सरकार सबके लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, तो अधिवक्ताओं के लिए क्यों नहीं? अधिवक्ता भी देश के नागरिक हैं, विदेशी नहीं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अधिवक्ताओं की उपेक्षा जारी रही तो आंदोलन की स्थिति बन सकती है, जो किसी भी सरकार के लिए चुनौती बन सकती है। बिहार भाजपा के प्रवक्ता अरविंद जी ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और विधि विमर्श पत्रिका की सराहना करते हुए इसे नालंदा की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा बताया। कार्यक्रम में पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं, स्थानीय कानूनी विशेषज्ञों और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह आयोजन न केवल एक वार्षिकोत्सव था बल्कि न्याय व्यवस्था और कानूनी पेशे से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक गंभीर चर्चा का मंच भी था। मेरा उद्देश्य यही है, आप सभी पत्रकार लोगों से पहले हमारे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग का बहुत बहुत आभार कि इतने कम समय में नालंदा जिले के लगभग सभी पत्रकार यहाँ मौजूद हैं और हमारे लिए गर्व की बात होती है। जैसा कि माननीय मंत्री जी, सांसद महोदय और हमारे गुरुदेव बोल चुके हैं, लगभग बात आप लोग तो समझ चुके होंगे। अब अधिवक्ताओं की उपेक्षा जो होती है ना, इससे कभी कभी हम लोग को भीतर से एक तरह का जो चुनौती स्वीकार करने का मन होता है, उसी मन को आप लोग के बीच रखने के लिए इस संवाद को रखा गया है। सबसे बड़ी बात है, जैसा कि हमारे बड़े भाई अरविंद जी, जो भी बिहार भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने बताया कि सांसद महोदय कि आपके लिए गर्व की बात है कि आपके नालंदा से एक विधि विमर्श पत्रिका निकल रही है, जो वास्तव में हमें कहने में थोड़ा सा संकोच लगता है, क्योंकि अपना मुंह में मिट्टू नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में लगभग 1 लाख से ऊपर और आपके छोटे भाई के द्वारा इस तरह की पत्रिका पूरे बिहार में बस एकमात्र पत्रिका विधि के जगत में निकल रही है, तो हमारे साथ साथ आप लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि एक नालंदा का बेटा, एक नालंदा का भाई आपके पूरे बिहार नहीं पूरे देश में विधि विमर्श को पहुंच जा रहा है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सारे टीम को, अविनाश जी, शिवानंद जी, इंद्रदेव जी, इधर RK राजेश जी, शंभू जी, जो भी पत्रिका के संपादक मंडल में है, मैं सारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि सर ने बोला कि संख्या कुछ कम है, जरूर अधिवक्ताओं की संख्या या जिंदा लोगों की संख्या समाज में कम ही होती है। मैं तो कहता हूँ लगभग 150 यहाँ अधिवक्ता हैं,
15 अधिवक्ता, मात्र 10-15 अधिवक्ता हमारे साथ रहे, तो मैं किसी भी सरकार को, सभ्य भाषा में अगर हमारी अपनी भी सरकार हो और हमारी बातों को अनसुनी की जा रही है, अधिवक्ताओं की बातों को अनसुनी की जा रही है, तो अधिवक्ता आवाज उठाएंगे। अगर आप सब लोगों के लिए आपके लिए कुछ कल्याणकारी योजना है, तो फिर अधिवक्ताओं के लिए क्यों नहीं? अधिवक्ता भी आपका है, अधिवक्ता भी देश का नागरिक है। ऐसा नहीं कि हम अधिवक्ता लोग विदेशी हैं। तो सरकार, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे हमारे केंद्रीय सरकार हो, मैं उनसे निवेदन करता हूं, और आप सबको दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं दे रहे हैं, तो सबको दे रहे हैं, तो फिर अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ कल्याणकारी योजना को आप क्रियान्वयन कीजिए, और नहीं तो फिर ज्यादा उपेक्षित करेंगे तो आंदोलित लोग होंगे। आंदोलन किसी भी सरकार के लिए मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। धन्यवाद।